नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत खुश होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले 24 घंटे की। आने वाली 24 घंटे में आपकी जिंदगी में काफी असमंजस्य की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। तो बस आपको इन चीजों का ध्यान रखना है और बिना टेंशन लिए अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इस शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी जय कार्य लगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। तो आइए मित्रों, अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो व्यक्ति दुख को मिटाने की कोशिश करता है वही पीड़ा का शिकार होता है। परंतु जब आप जान जाते हो कि दुख को मिटाना असंभव है, तो फिर आप दुख से निराश नहीं होते हैं और हर पल आनंद में जीते हैं। इसलिए मित्रों, जीवन में यदि दुख आए तो थोड़ा सा सहन करना सीखें, क्योंकि उसका मिटाना लगभग कभी कभी हमारे हाथ में असंभव होता है। इसलिए जीवन में हर चीज को सकारात्मक नजरिए से देखेंगे तो सुख मिलेगा ही मिलेगा। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए अब बात करते हैं अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। मित्रों, दूसरों की सफलता को सराहा कर आप उसका लुत्फ ले सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि जब अपने लोगों को सफलता मिल रही है तो आप उनकी सफलता में भी आपको खुशी होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अपनों की सफलता से आप जले। मित्रों, इसलिए बड्ढप्पन दिखाना बहुत आवश्यक है। आपको अपने उन रिश्तेदारों को पैसा उधार नहीं देना चाहिए जिन्होंने आपका पिछला उधार अब तक वापस नहीं किया है। क्योंकि मित्रों, यदि पैसों की वापसी ही आपको नहीं हो रही है तो फिर आप क्यों पैसा उधार दें और क्यों वापस से वही गलती दोहराएं। इसलिए पैसों से संबंधित लेन देन इस वक्त बिल्कुल भी ना करें। अपनी नई परियोजनाओं के लिए अपने माता पिता को विश्वास में लेने का सही समय है। जब आपके माता पिता को आपके ऊपर विश्वास होगा तो आप उनके समक्ष अपनी नई योजनाएं रख सकेंगे और मित्रों, उनका साथ प्राप्त कर सकेंगे। समय बहुत बेहतरीन चल रहा है। इस समय का सदुपयोग करने की कला आपको आनी चाहिए। कब, कहां, कितना निवेश करना है, इस बात का भी ज्ञान आपको प्राप्त होने वाला है। मित्रों, कोई अच्छी खबर या जीवन साथी या प्रेस से मिला कोई संदेश आपके उत्साह को दुगना कर देगा और आपके पास पर्याप्त मात्रा में खाली समय होगा। तो मित्रों, सबसे बड़ा प्रश्न यह उठेगा कि इस खाली समय का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस समय के इस्तेमाल में मित्रों, आप चाहें तो ध्यान और योग भी कर सकते हैं या आध्यात्मिक बातों की तरफ अपना झुकाव भी बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति का एहसास होगा। आपको खुश करने के लिए आपका जीवन साथी काफी कोशिशें कर सकता है और किसी भी काम को करने से पहले यह जान लें कि इसका परिणाम आपके ऊपर कैसा पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी जीवन में हमें कुछ काम को कुछ वक्त के लिए टाल देना चाहिए, तो कुछ कामों को रिश्ते निभाने के लिए छोड़ डीडीएच देना चाहिए। मित्रों, इस वक्त जो काम आप हाथ में ले रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा आपको भी पता नहीं है, लेकिन आपको इस वक्त मेहनत से बिल्कुल भी समझौता नहीं करना है। मेहनत आप जितनी ज्यादा करेंगे, सफलता मिलने के चांस भी आपको नहीं ज्यादा रहेंगे। मित्रों, आपके कर्मों का फल मिलने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आगे दोस्तों सुने मित्रों, अंतिम घड़ी डी ही आ चुकी है। 3 बड्डधी घटना एक साथ होगी। ख्याली पुलाव पकाने में वक्त जाया न करें। सार्थक कामों में लगाने के लिए अपनी ऊर्जा बचाकर रखें। आज के दिन आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है, लेकिन इसके साथ ही आपको दान पुण्य भी करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। किसी दूर के रिश्तेदार से अचानक मिली खबर आपका दिन बना सकती है। रोमांचक दिन है, क्योंकि आपका प्रिय आपको तोहफे उपहार दे सकता है। आज आपकी दृढ़ता और लग्न सफलता हासिल करेंगे, क्योंकि आप लक्ष्य भेदने में थामे रहेंगे। हालांकि सफलता के नशे को सिर पर न चढ़ने दें और ईमानदारी से कड़ी मेहनत जारी रखें। घर के छोटे सदस्यों को साथ लेकर आज आप किसी पार्क या शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं। आप और आपका जीवन साथी मिलकर वैवाहिक जीवन की बेहतरीन यादें रचेंगे। आपको आपके अधीनस्थ सहकर्मी या परिवार के सदस्य
उस व्यक्ति के रूप में जानते हैं जो बाधाओं को छुटकी बजाते ही दूर कर सकता है। कौशल परीक्षण या उच्च शिक्षा से आप हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे। कुशल बने ताकि आप अच्छे परिणाम पा सकें। इस चरण में पुराने मित्रों की कंपनी आपको आकर्षित कर सकती है। पार्टियां या अन्य गैदरिंग आज की खास बात है। दृढ़ रहें, अपने ध्यान को केंद्रित करें और इससे आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा में कमी आ सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। सफलता आपके पास नहीं आएगी, आपको उस तक जाना पड़ेगा। लव राशिफल, दुश्मनों, विवादों या कानूनी मुद्दों में उलझे रहने से आपका दिन संकट भरा रहेगा। आपके प्रेम में अलौकिक शक्ति है जो आपके जीवन को रोशन कर देगी। आप स्वयं अपने रिश्तों में नयापन ला सकते हैं, इसलिए दूसरों पर विश्वास न करें। जागरूक रहें और मेहनत करते रहें। आप अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए उत्साहित हैं। आज आप लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे अपने विचारों को बांटेंगे और लोगों के भले के लिए काम करेंगे। अपने मन में छुपी हर बात को अपने साथी से बांटें और आपकी जिंदगी में उसे उसकी अहमियत के बारे में बताएं। दुश्मनों, विवादों या कानूनी मुद्दों में उलझे रहने से आपका दिन संकट भरा रहेगा। आपके प्रेम में अलौकिक शक्ति है जो आपके जीवन को रोशन कर देगी। आप स्वयं अपने रिश्तों में नयापन ला सकते हैं, इसलिए दूसरों पर विश्वास न करें। जागरूक रहें और मेहनत करते रहें। आप आज अपने लव रिलेशनशिप में असाधारण उत्तेजना और उत्सुकता का अनुभव करेंगे। अपने करिश्मे और कूल रवैये का प्रयोग करके जिसे चाहते हैं उससे प्यार का इजहार करें। निश्चिंत रहें, इसमें भी आपको सफलता ही मिलेगी। आप दोनों के बीच का अंतरंग अनुबंध आप दोनों के रिश्ते को जीवन भर का संबंध बना देगा। सामान्य राशिफल, आपका पेशेवर जीवन इस समय आपसे कुछ अधिक मांग रहा है। आप उन लोगों से घिरा महसूस कर सकते हैं जो आपका विरोध करते हैं। दूसरों के साथ अपने व्यवहार में कूटनीति का प्रयोग करना न भूलें। दोस्तों, कुछ चमत्कारी जान लो। उपाय वास्तुशास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जो व्यक्ति की कई परेशानियों को हल कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपनी जेब में इन छोटी छोटी चीजों को रखने से व्यक्ति को कई तरह के लाभ मिल सकते हैं। ऐसे में जानते हैं कि वास्तु के मुताबिक घर में तिजोरी को रखने का सही स्थान क्या होना चाहिए। आप अपनी तिजोरी में भगवान जी की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति की तिजोरी कभी खाली नहीं रहती। लेकिन इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि नियमित रूप से भगवान की प्रतिमा को तिजोरी से निकालकर साफ करें और नियमित रूप से उनकी पूजा अर्चना करें, तभी आपको इसका लाभ मिल सकता है। दुर्घटनाओं और चोट से बचने के लिए अपनी यात्रा के समय ख्याल रखें। आज दोस्तों के साथ मस्ती करने और घूमने का योग है। मिलने जुलने के साथ पार्टी भी कर सकते हैं। लक्ष्य को अपनी नजरों से ओझल न होने दें और फालतू बातों से बचें, क्योंकि इससे किसी को ठेस लग सकती है। आज आपकी ऊर्जा थोड़ी कम हो सकती है, किंतु इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भाग्य आपके साथ है। ध्यान में रखने वाली बातें। आपका पेशेवर जीवन इस समय आपसे कुछ अधिक मांग रहा है। आप उन लोगों से घिरा महसूस कर सकते हैं जो आपका विरोध करते हैं। दूसरों के साथ अपने व्यवहार में कूटनीति का प्रयोग करना न भूलें। बने दुर्घटनाओं और चोट से बचने के लिए अपनी यात्रा के समय ख्याल रखें। सफलता और आकर्षण से भरे जीवन के इस चरण को आप खुलकर जिएंगे। आज धन की दृष्टि से आपका दिन अच्छा रहेगा। अपने इस दिन को और सफल बनाने के लिए आकर्षण और व्यवहार कुशलता का प्रयोग करें। अपने जीवन के निर्णय सोच समझ कर लें, क्योंकि आपने यह निर्णय आपकी किस्मत बदल सकते हैं। करियर राशिफल, आपको आपके अधीनस्थ सहकर्मी या परिवार के सदस्य उस व्यक्ति के रूप में जानते हैं जो बाधाओं को छुटकी बजाते ही दूर कर सकता है। कौशल परीक्षण या उच्च शिक्षा से आप हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे। कुशल बने ताकि आप अच्छे परिणाम पा सकें। यह सफलता और चार्म का दौर है। प्यार और पैसे के मामलों को लेकर चिंतित रहने की भी संभावना है। आज आप व्यस्त रहेंगे और कानूनी मुद्दे आज आपका अधिकतर समय लेंगे। सोच समझकर बोलना आपके पक्ष में काम करेगा। साहस से आप वह हर एक काम कर सकते हैं जिसकी अब भी कल्पना ही कर रहे हैं। स्वास्थ्य राशिफल, आपका व्यक्तित्व काफी आकर्षक है और आपको यही जादू बनाए रखना है। इसके लिए आपको बस नियमित रूप से व्यायाम करना है। आपका दिमाग भी काफी तेज और सक्रिय है। अपनी दैनिक गतिविधियों के दौरान सावधान रहें।
आपको अप्रत्याशित रूप से कोई छोटी मोटी चोट आ सकती है। छात्र छात्राओं को अच्छा भविष्य बनाने के लिए करना होगा इन चीजों का त्याग, जाने सफलता पाने का टिप्स। आचार्य चाणक्य एक महान शिक्षक होने के साथ अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और कूटनीति शास्त्र जैसे कई विषयों के विशेषज्ञ थे। इन्होंने आर्थिक संकट, वैवाहिक जीवन, नौकरी पेशा, व्यापार, मित्रता और दुश्मनी आदि विषयों पर बहुत ही गहराई से अध्ययन किया था। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में बताया है कि छात्र छात्राओं को अपना अच्छा भविष्य बनाने के लिए कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है। आचार्य चाणक्य एक महान शिक्षक होने के साथ अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और कूटनीति शास्त्र जैसे कई विषयों के विशेषज्ञ थे। इन्होंने आर्थिक संकट, वैवाहिक जीवन, नौकरी पेशा, व्यापार, मित्रता और दुश्मनी आदि विषयों पर बहुत ही गहराई से अध्ययन किया था। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में बताया है कि छात्र छात्राओं को अपना अच्छा भविष्य बनाने के लिए कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है। चाणक्य ने सफलता पाने के लिए कई टिप्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो छात्र इन चीजों को नहीं छोड़ता है वह विद्या जैसे महान धन का अर्जित नहीं कर सकता है। चाणक्य ने अपनी नीतियों में बताया है कि विद्यार्थियों को अध्ययन के समय में कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। चाणक्य के अनुसार किसी भी छात्र को देर तक नहीं सोना चाहिए। छात्र और संत एक समान होते हैं। संतों और छात्रों को एक जैसी नींद लेनी चाहिए। जिस तरह संत अपनी साधना को पूरा करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, ठीक उसी तरह से विद्यार्थियों को भी अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। छात्रों को हमेशा पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। पौष्टिक खाना खाने से छात्रों के स्वास्थ्य के विकास के साथ साथ बुद्धि का भी विकास होता है। इन 06 बातों पर देना होगा ध्यान। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि विद्यार्थियों को काम वासना से दूर रहना चाहिए। अगर वह अनैतिक चीजों के बारे में सोचता रहा तो विद्या ठीक से प्राप्त नहीं कर सकता है। उसका अध्ययन करने में बिल्कुल ही मन नहीं लगेगा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध होता है। क्रोध से व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। क्रोध में रहने वाला व्यक्ति ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता है। लोभ इंसान को आगे ले जाने के बजाय पीछे ले जाता है। छात्र के लिए लालच पढ़ाई के लिए होना चाहिए, अन्यथा छात्र जीवन में लालच करना खराब परिणाम लाते हैं। छात्रों को लालच से दूर रहना चाहिए। चाणक्य ने बताया है कि छात्र को हमेशा संतुलित भोजन करना चाहिए। कुछ भी खा लेने से छात्र के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, जिससे उसके अध्ययन में बाधा आ जाता है। छात्र जीवन में साधारण रहना चाहिए। छात्राओं को अधिक श्रृंगार नहीं करना चाहिए। साज श्रृंगार में अगर ध्यान रहेगा तो अध्ययन में विघ्न आ जाएगा। छात्र का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएगा। चाणक्य ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि छात्रों को हर समय अध्ययन करते रहना चाहिए। उसको मनोरंजन के लिए खेलकूद का सहारा लेना चाहिए। छात्र को आवश्यकता से अधिक खेलकूद में नहीं लगना चाहिए। इससे बचना चाहिए। दोस्तों, आगे कुछ सावधानियां भी हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से सुनना। मेरे परिवार वालों, किसी भी तरह का व्यवधान आने पर तनाव हावी ना होने दें, क्योंकि उचित समय आने पर अपने आप ही काम बनते जाएंगे। आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से उधार लेना पड़ सकता है। समझदारी और शांति से दिनचर्या व्यवस्थित रखें। कारोबार में तय रणनीति बनाकर काम निपटाएं। इससे अंदरूनी व्यवस्था में सुधार होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी बिजनेस में तेजी आएगी। साथ ही आय की स्थिति बेहतर होगी। ऑफिस में किसी अधीनस्थ कर्मचारी की वजह से कुछ दिक्कतें भी खड़ी हो सकती हैं। आइए दोस्तों, अब हम आपको एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक गरीब औरत थी जिसका नाम सरस्वती था। वह एक छोटे से गांव में अपने पति और 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति एक मजदूर थे, लेकिन वह ज्यादा पैसे नहीं कमाते थे। सरस्वती को अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वह अमीर लोगों के घरों में नौकरानी के रूप में काम करती थी। एक दिन सरस्वती के पति की एक दुर्घटना में चोट लग गई। वह काम करने में असमर्थ थे और परिवार की आय पूरी तरह से बंद हो गई। सरस्वती को चिंता थी कि वह अपने परिवार को कैसे खिलाएगी। सरस्वती ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। वह हमेशा खाना बनाना अच्छा करती थी,
इसीलिए उसने घर का बना खाना बेचने का फैसला किया। उसने अपने पड़ोसियों और दोस्तों को खाना बेचना शुरू किया। उसका खाना इतना स्वादिष्ट था कि जल्द ही गांव में लोकप्रिय हो गया। सरस्वती का व्यवसाय तेजी से बढ़ा। उसने स्थानीय बाजार में अपना खाना बेचना शुरू किया। उसने इवेंट्स की भी केटरिंग शुरू की। सरस्वती एक अच्छी कमाई करने में सक्षम थी और अपने परिवार का समर्थन कर सकती थी। सरस्वती की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। ये दिखाता है कि अगर हम कड़ी मेहनत करने और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो गरीबी को दूर करना और सफलता प्राप्त करना संभव है। दोस्तों, आगे उपाय बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए। अगर आप शादी योग्य हो चुके हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से बाधाएं आ रही हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन नहाते समय पानी की बाल्टी में 1 चुटकी हल्दी या केसर डाल लें। इसके बाद नहाएं। इस दिन भगवान विष्णु का जाप और व्रत भी कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को 12 बृहस्पतिवार तक लगातार करना होगा। भगवान के सामने अपनी शादी मनोकामना कर बाधाओं को हटाने की विनती करें। इससे जल्द ही आपकी शादी के योग्य बन जाएंगे। विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। गुरुवार के दिन सुबह उठते ही स्नान करें। इसके बाद पूजा अर्चना के साथ ही केले के पेड़ की जड्ढ जल दें। भगवान बृहस्पति देव के मंत्र शाओम गुरवे नमहश या शाओम बृहस्पतये नमहश का कम से कम 108 बार जप करें। भगवान के सामने अपनी मनोकामना रखें। ऐसा करने से भगवान का विष्णु से विशेष लाभ मिलेगा। शादी विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। लगातार 6 बृहस्पतिवार तक भगवान की माला जाप करना है। इससे आपके मन चाहे परिणाम की प्राप्ति होगी। दिखावे के चक्कर में अधिक खर्च करने या खर्च लेने से बचे। अगर किसी से कोई वादा किया है तो उसे पूरा करने का प्रयास करें। अनत दोस्तों, आपकी छवि खराब हो सकती है। विद्यार्थी अपने पढ़ाई को लेकर उचित रूपरेखा भी बनाएं। दोस्तों, किसी भी विवादित मामले में अपने दखल अंदाज ना करें। गुस्से और जल्दबाजी से स्वभाव में नियंत्रण रखें। घर के वार्य सदस्य के अनुभवी और मार्गदर्शन पर भी जरूर अमल करें। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर लापरवाह ना बने तथा किसी से भी ज्यादा मदद की उम्मीद ना रखकर खुद ही अपने कार्य को अंजाम दें। आज किसी भी तरह उधारी अथवा लेन देन ना करें तो बेहतर है। पैतृक संबंधी मामलों में विवेक और समझदारी से काम लें। जल्दी आवेश में आना संबंधों को बिगाड़ भी सकता है। दोस्तों, कोई मनोरंजन अथवा प्रोग्राम बन रहा है तो फिलहाल उस समय के लिए टालना उचित है। दूसरों के कार्य को कॉपी करने की बजाय अपनी कार्य क्षमता तथा योग्यता के अनुरूप कार्य करें। कुछ नुकसान होने जैसी स्थिति भी बन रही है, इसलिए दोस्तों सावधान रहें और दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने या बिना मांगे सलाह देने से आपके प्रति अपमान स्थिति भी बन सकती है। बजट व्यवस्थित रखने के लिए अनावश्यक जरूरतों पर काबू बनाकर रखें। घर की व्यवस्था उचित बनाए रखने के लिए आपका सहयोग जरूरी है। दोस्तों, प्रैक्टिकल बने तथा भावनाओं को बहकर प्रैक्टिकल बने तथा भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय ना ले, वरना दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान ही कर बैठेंगे। जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी कागजी कार्यवाही करते समय आई तरह जांच पड़ताल करना जरूरी है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। दोस्तों, युवा वर्ग विशेष रूप से ध्यान रखें कि व्यर्थ की दोस्ती और गतिविधियों में समय व्यतीत ना करें, क्योंकि इसका कोई भी उचित परिणाम हासिल नहीं होने वाला है। योजना बनाने के लिए साथ साथ उन्हें कार्य रूप देना भी अति आवश्यक है। इस समय कोई भी लेन देन करना आपके लिए नुकसानदायक रह सकता है, इसलिए दोस्तों इन पर आप सावधान रहें। साथ ही साथ दोस्तों, अवांछित लोगों के साथ मेल मुलाकात रखना आपकी मानहानि का कारण बनेगा तथा समय भी बर्बाद होगा। कोई व्यक्ति आपकी भागता और उदारता का फायदा उठा सकता है, इसलिए किसी पर विश्वास करने से पहले सभी पहलुओं पर अच्छी तरह सोच विचार अवश्य कर लें। दूसरों के मामलों में बिना मांगे हस्तक्षेप करना आपको मुसीबत में भी डाल सकता है, इसलिए अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। इस समय किसी भी यात्रा को स्थगित रखना ही उचित है। कुछ समय बच्चों के साथ भी जरूर समय व्यतीत करें, इससे उसका मनोबल बढ़ेगा। दोस्तों, कुछ समय आत्म मनन और चिंतन में लगाएं, इससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा। घर के किसी सदस्य के विवाहित संबंधों में परेशानी आने से तनाव रहेगा। धैर्य और श्रम रखना आपके लिए सावधानी रहेगा।
विद्यार्थी अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, मुश्किल आने पर टीचर की मदद लेने से संकोच ना करें। साथ ही साथ दोस्तों, पड़ोसियों अथवा मित्रों के साथ व्यर्थ की वसबाजी में ना पड़े, इससे संबंध खराब होंगे और आपके कार्य में भी व्याधाम आएंगे। अध्यतरण लोगों को अपने पढ़ाई के प्रति और अधिक ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा दोस्तों, लापरवाही का असर आपके रिजल्ट पर भी पड़ सकता है। कोई भी नया निवेश या नया कार्य करते समय उसके बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल अवश्य कर लें। युवाओं को कोई लक्ष्य हासिल करने के लिए झूठ बोलना उनकी मुसीबत में डाल सकता है। घर से संबंधित वस्तुओं की ऑनलाइन शॉपिंग करने में अत्यधिक फिजल खर्ची रहेगी। वहीं दोस्तों, अगर व्यवसाय की बात करें तो किसी भी तरह की खरीदारी अथवा लेन देन करते समय बिल की वगैरह अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। कोई सरकारी कार्य आज हल हो सकता है, कामकाज ज्यादा होने से दबाव रहेगा। युवाओं को अपने करियर संबंधित कोई उपलब्धि हाथ आने से सुकून भी मिलेगा। बिजनेस में जिम्मेदारियां बढ़ेगी और ज्यादा काम होने से अवस्था रहेगी। इस समय दोस्तों, काम की क्वालिटी और बेहतर करने की जरूरत है। पब्लिक प्लेस पर उच्च अधिकारियों के साथ बहस में ना पड़े तथा बिजनेस में दिक्कतें रहेंगी। साथ ही किसी खास मुद्दे पर निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति भी बन से रही है। इसलिए दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले घर के वारिसजनों की सलाह अवश्य लें। नौकरी पैसे लोगों के लिए ऑफिस का माहौल सुकून भरा रहेगा।